सख्त पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर कोई भी हमला हुआ तो जवाब में अमेरिका के ग्लोबल एसेट्स और उससे जुड़े तेल ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। तो एक के बाद एक लगातार ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन ईरान ने यहां पर पलटवार किया है। ईरानी बयान के मुताबिक ये जवाब उसी स्तर का होगा जैसा हमला किया जाएगा। इस बयान में साफ कहा गया है कि ईरान किसी भी हमले को बिना जवाब नहीं छोड़ेगा। और इस बीच देखिए, अगर अमेरिका अपनी धमकी पर अमल करता है तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। ट्रंप की पावर प्लांट वाली धमकी के बाद अब आपको दिखाते हैं कि ईरान में कितने पावर प्लांट हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पावर प्लांट हैं, एक के बाद एक, क्योंकि यहां पर ट्रंप की तरफ से धमकी दी जा रही है और ग्राफिकली हम आपको बता रहे हैं ये वो पावर प्लांट्स है जिनको लेकर अब धमकाया जा रहा है। दमावंद, राजई, मोताजेर, रुदशूर, मुफ्ते, करमन, रामिन, बुशहर, बेसात, तराशत और परंद, ये वो पावर प्लांट्स हैं जिन पर अटैक की धमकी यहां पर ट्रंप की तरफ से दी जा रही है। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। जैसा प्रहार होगा वैसे ही जवाब आएगा। लेकिन ईरान के पावर प्लांट को निशाना बना सकता है अमेरिका। देखिए, ये बहुत बड़ी इनपुट जो है इस वक्त आ रही है। ईरान के पावर प्लांट का एनिमेशन मैप भी अब सामने आ चुका है। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की ये धमकी दी है और देखिए 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप की तरफ से दिया गया था। बकायदा अब तो टाइम भी यहाँ पर ट्रंप की तरफ से निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन देखिए, ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस पावर प्लांट पर अटैक होता है तो उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ऊर्जा संकट जो है सीधे तौर पर ईरान पर गहरा सकता है। लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि जैसा वार होगा वैसा ही पलटवार ईरान की तरफ से भी किया जाएगा। और देखिए, ईरान में छोटे बड़े मिलाकर 130 थर्मल प्लांट हैं। यहाँ के थर्मल प्लांट में 78,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। अगर ट्रंप हमला करते हैं तो अंधेरे में डूबेगा ईरान। जी हां, सीधे तौर पर अंधेरे में डूब जाएगा ईरान। ईरान के बड़े हिस्से में आपको बता दें ब्लैकआउट हो जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर हो सकता है। पूरे पश्चिम एशिया में हाहाकार मच सकता है। आम नागरिकों की जिंदगी पर इसका सीधा असर होगा अगर ब्लैकआउट हो जाता है। अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। शहरों में पानी की सप्लाई भी रुक सकती है। उद्योग और फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। नौकरियां जा सकती हैं। इंटरनेट ठप हो सकता है। यानी कि पूरा का पूरा देश यहां पर ठप हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका सीधा असर हो सकता है और युद्ध की वजह से तेल की किल्लत पहले से ही बढ़ी हुई है और ज्यादा हो सकती है और ज्यादा गहरा सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई का विस्फोट हो सकता है। लेकिन इस बीच देखिए, ईरान के कल्चर मिनिस्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ट्रंप को अस्थिर और भ्रमित व्यक्ति उन्होंने करार दिया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि ईरानी समाज आमतौर पर ट्रंप के बयानों पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनमें निजी व्यावहारिकता की कमी है और वे बार बार अपने रुख को बदलते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के लिए खुला है लेकिन ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। جامعه ایران معمولا به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. और देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान ये तीनों लड़ रहे हैं और हॉर्मुज पर प्लान बी भी इनकी तरफ से तैयार कर लिया गया है। लेकिन ये भी एक सच है कि इन तीनों देशों की लड़ाई ने दुनिया के नाक में दम कर दिया है। देखिए, हॉर्मुज बंद होने से कई देश प्रभावित हैं क्योंकि सीधे तौर पर देखिए, हॉर्मुज से एशिया, यूरोप समेत कई बाजारों तक ट्रांसपोर्ट होता है। बंद होने से सीधे तौर पर क्या होगा? भारत और चीन जैसे बड़े देश प्रभावित होंगे। जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में ऊर्जा संकट और ज्यादा गहरा सकता है, खतरा मंडरा सकता है। सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई से तेल सप्लाई लगभग ठप हो गई है क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो जाएगा कैसे तेल वहां? सबसे बड़ी बात यह है। और इस बीच देखिए, कतर से आने वाली 20% एलएनजी की सप्लाई जो है वो लगभग ठप है और यही वजह है कि सीधे तौर पर इन देशों में इसका असर